तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, जियोग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले पर्वतीय पठार प्रायद्वीपीय मैदान के बारे में इन डिटेल हमने देखा था, ऋतु के बारे में बताए थे, नदी जो है इससे पहले वाला लेक्चर में हम इन डिटेल करा दिए हैं। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, बार बार यही बात बोलते हैं। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और सीधा मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए। तो आज जो है हेडिंग लगाइएगा आप क्या, सॉइल मृदा के बारे में, ठीक है। चलिए मिट्टी लिखो, सॉइल लिखो, मृदा लिखो, जो लिखना है लिखिए, अच्छा से बताते चलेंगे। और आप बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, मृदा। मृदा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिट्टी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में इसी को सॉइल बोलो, ठीक है। अब चलिए इससे जो भी सवाल बनेगा उसको आसपास का सवाल को लपेट लेते हैं, ऑपरेशन इसका करते हैं, ठीक है। तो पहला बात होता है कि मृदा होता क्या है, मिट्टी होती क्या है। तो मेरे भाई, नदियां जब क्या करती है, बहती है, तो अपने साथ कटाव करती है, पत्थर का करती है, उसके बाद में चट्टान का करती है, लेकर के अपने साथ चलती है, ले जा करके कहीं पर डेल्टा बना देती है, कहीं पर जो है ना पत्थर को इकट्ठा कर देती है। तो यह सब तो बात बताए ही थे, ठीक है। तो जहां पर नदियां ला करके मिट्टी को इकट्ठा कर देती है, मलबे को इकट्ठा करती है, और वहां डेल्टा जो बनता है ना, तो वही क्या कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नदियां मलबे को लेकर के चलती है और कहीं लाद करके एक जगह स्टोर कर देती है, तो वही क्या कहलाता है, आपका मिट्टी कहलाता है, ठीक है। तो लिखते चलो, नदियां जब मलबे को इकट्ठा कर देती है, ठीक है, इकट्ठा कर देती है, वही क्या कहलाता है, आपका मिट्टी कहलाता है, ठीक है। इसका अध्ययन पूछता है एक लाइन में, ठीक है, कि अध्ययन स्टडी क्या होता है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है, तो पेडोलॉजी जो है इसका अध्ययन है। मिट्टी का जो है ना लेयर कई तरह से होता है, ओ होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है और आर होता है, डी मत बोल देना, ठीक है। तो अध्ययन जो है ना वह पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का लेयर को क्या बोला जाता है, मिट्टी के लेयर को हॉरिजन बोला जाता है, और प्रत्येक हॉरिजन मिल करके क्या बनाता है, सॉइल प्रोफाइल बनाता है, ठीक है। तो लिख लो, मिट्टी के कई सारे लेयर होते हैं, मिट्टी के बहुत सारे लेयर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लेयर होते हैं, और प्रत्येक लेयर का क्या होता है, हॉरिजन होता है। समझ में आ रही है बात, लेयर होते हैं और प्रत्येक लेयर का हॉरिजन होता है, ठीक है, हॉरिजन होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि आप समझिए, डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जियोग्राफी में। यहां पर है सबसे ऊपर जो है, इसको बोला जाता है ओ हॉरिजन, ठीक है। ओ हॉरिजन हो गया, तो यह फर्स्ट लेयर हो गया। सेकेंड लेयर को बोला जाता है ए हॉरिजन, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वाला को बोला जाता है बी हॉरिजन, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वाला को बोला जाता है, जो भी हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उसके बाद में यह 4 नंबर, इसको बोला जाता है सी हॉरिजन, ठीक है। और उसके बाद में 5वां इसको लिख लीजिए आर हॉरिजन, ठीक है। हॉरिजन, हॉरिजन मिल करके क्या बनाता है, सॉइल प्रोफाइल बनाता है। लिख दें तो नोट में लिख दो, हॉरिजन प्लस हॉरिजन, यह क्या बना देगा, यह बना देगा आपका सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल बना दिया। बात समझ में आ रही है। नदियां जब मलबे को इकट्ठा कर देती है तो मिट्टी, अध्ययन जो है पेडोलॉजी, मिट्टी के बहुत सारे लेयर होते हैं और प्रत्येक लेयर का क्या होता है, हॉरिजन होता है। जैसे यह हो गया 1 2 3 4 5, पहला को बोलेंगे ओ हॉरिजन, ठीक है, दूसरा को ए हॉरिजन, बी को बी हॉरिजन, उसके बाद में सी हॉरिजन और आर हॉरिजन, डी मत लिख देना, ठीक है। चलो हम बताते हैं ओ हॉरिजन के बारे में। पहिल का ओ हॉरिजन क्या होता है, ठीक है। तो ओ हॉरिजन होता है, क्यों इसको ओ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जो है जमीन के सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है, ठीक है, ऊपरी लेयर में पाया जाता है। और इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा जो है ना वह ज्यादा होती है। काहे ज्यादा होती है हो, तो ऐसा आपको बताते हैं कि जहां पर पेड़ पौधा होगा तो पेड़ पौधे की पत्तियां गिरी होगी, और पेड़ पौधे की जब पत्तियां गिरा होगा तो वर्षा के कारण, ठीक है, यह पत्तियां नीचे चल गई होगी, सड़ गया होगा, और सड़ने के बाद क्या बनाया होगा, यह खाद का निर्माण किया होगा। वही कारण है कि इसके ऊपर का लेयर क्या है, ऑर्गेनिक है, अर्थात कहने का अर्थ है कि फसल उगाने के लिए यह बहुत अच्छा होता है। लेकिन सुनो,
इसको टॉप सॉइल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे टॉप सॉइल? क्योंकि यह सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। ज्यादातर जो है ना हॉरिजन वाला ओ यह पाया जाता है वनस्पति क्षेत्रों में, जहां पर वन पाए जाते हैं वहां का जो है ना जमीन पर की क्या होती है, मिट्टियां जो है ना वह पत्ते गिरने से खाद बन जाते हैं और वही क्या कहलाता है आपका ओ हॉरिजन कहलाता है। तो यही कारण है ना कि इसको टॉप सॉइल में नहीं रखा गया है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो ओ हॉरिजन क्यों बोला गया? इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा अधिक है, ठीक है, अधिक। उसके बाद में दूसरा लिखो, यह ज्यादातर कहां पाया जाता है? तो ज्यादातर जो है ना यह वनस्पति जहां पर होगा, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहीं यह मिट्टियां पाई जाती होगी। तो मेरे दोस्त क्यों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पेड़ पौधा है, हवाएं चली होगी, पत्ता गिरा होगा, पत्ता सड़ के खाद बनाई होगी। अब खाद बनाएगा तो यहाँ पर पेड़ पौधे उगेंगे, छोटे छोटे घास तो अच्छा होंगे, ठीक है। इसीलिए जो है ना इसको क्या बोला गया है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ह्यूमरस की मात्रा जो है ना ज्यादा होता है। सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा अधिक होती है। यह वनस्पति वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, वनस्पति वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। देखो यूपी बिहार में जो है ना जी, आपको बता देते हैं कि किसी को नजर लगता है ना एक कहानी, तो वह लेकर के हरा मिर्च, हरा नहीं लाल वाला मिर्च, उसके बाद में और पता नहीं लेकर के जला देती है और बगल में जो है ना वह जला दिया, इसलिए खांसी हो गई है, ठीक है। चलिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा जो है वह अधिक होती है। यह वनस्पति वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यह जो है ना टॉप सॉइल नहीं है, भले ही यह है ऊपर में, ठीक है, लेकिन यह टॉप सॉइल नहीं है। टॉप सॉइल क्यों नहीं है? क्योंकि यह भारत के सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको टॉप सॉइल में ना रखेंगे, ठीक है। बोलिए, यह टॉप सॉइल नहीं है, यह टॉप सॉइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। जहां पर वन होगा वहां की मिट्टियां क्या हो जाएगी, वहां की मिट्टियां हो जाएगी खाद्य पदार्थ से भर जाएगी, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ओ हॉरिजन बोलेंगे। खाद्य पदार्थ ज्यादा है तो घास वह जो है ना अच्छा से उगेगी, छोटे छोटे पौधा भी अच्छा से उगेंगे। अब जहां पेड़ पौधा नहीं है वहां पर ओ हॉरिजन आएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ओ हॉरिजन के बाद अगला लिख लीजिए ए हॉरिजन। ए हॉरिजन क्या होता है? यह जो है ना फर्स्ट लेयर होता है, इसी को टॉप सॉइल बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोला जाता है टॉप सॉइल। यह खेती के लिए आवश्यक है तो बिल्कुल आवश्यक है, खेती इसमें अच्छा होती है तो बिल्कुल अच्छा होती है। घास वगैरह जो है ना इसी में उगते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पौधा जो है ना इसी में उगते हैं, ठीक है। उसके बाद में केंचुआ, तेलचट्टा, मेढक सब जो है ना इसी हॉरिजन में रहते हैं, ठीक है। लिख लो, यह क्या है, टॉप सॉइल है। घास हो गया, केंचुआ, घास लिखो ऐसे नहीं, घास एवं छोटे छोटे पौधों की जड़ इस हॉरिजन तक होती है, इस हॉरिजन तक होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिख लो एग्जाम्पल में, केंचुआ हो गया, तेलचट्टा हो गया, उसके बाद में मेढक हो गया, सब इसी हॉरिजन में निवास करते हैं। ये सभी इस हॉरिजन में निवास करते हैं, ठीक है, हॉरिजन में निवास करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ए हॉरिजन में क्या हो गया, घास एवं छोटे छोटे पौधे की जड़ जो है ना वह किस हॉरिजन तक होती है? तो यह ए हॉरिजन तक होती है। टॉप सॉइल कौन है? तो आपका ए हॉरिजन है, जबकि ओ हॉरिजन टॉप सॉइल नहीं है। क्यों नहीं है? बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि यह वहां पाया जाएगा जहां पर वन होंगे, ठीक है। बोलिए, और सब जगह वन थोड़ी होगा। तो 2 के बाद 3 नंबर बी हॉरिजन। बी हॉरिजन क्या होता है? तो बी हॉरिजन होता है, यह भी खेती के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो हाँ, आवश्यक है, इसमें खेती हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, इसमें हो सकती है तो बहुत अच्छा से हो सकती है, ठीक है। छोटे छोटे पौधा का जड़ जो है ना ए हॉरिजन तक तो पहुंचता ही है, लेकिन बड़े बड़े जो पेड़ पौधा होता है ना उसका जड़ किस हॉरिजन तक पहुंचते हैं? तो बी हॉरिजन तक पहुंचते हैं, ठीक है। लिख लो, बड़े बड़े पेड़ पौधों की जड़ बी हॉरिजन तक पहुंचती है, ठीक है, बी हॉरिजन तक पहुंचती है। उसके बाद में तीसरा के बाद चौथा सी हॉरिजन। सी हॉरिजन को क्या बोलते हैं? इसको पेरेंट सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। पेरेंट सॉइल ऑफ हॉरिजन किसे बोला जाता है? तो सी हॉरिजन को बोला जाता है। सवाल आई हुई है जी,
सॉइल ऑफ हॉरिजन, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो न्यू होता है ना बिल्डिंग का, यहां तक डाली जाती है सी हॉरिजन तक। यहां पर चट्टान मिलने लगते हैं, छोटे छोटे चट्टान मिलता है, छोटे छोटे चट्टान की उपस्थिति, छोटे छोटे चट्टान की उपस्थिति, ठीक है। बड़े बिल्डिंग का जो है ना नींव यहां तक डाली जाती है, बड़े बिल्डिंग की नींव यहां तक डाली जाती है, नहीं तो यहां तक छोड़ दिया जाता है बी हॉरिजन तक, ठीक है। बोलिए, तो बड़े बिल्डिंग की नींव यहां तक डाली जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आर हॉरिजन कहां पर लिखे? यहां पर लिख देता हूं 5 नंबर। आर हॉरिजन क्या है? इसमें जो है ना बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं हो सकता है, बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ से खनिज वगैरह निकल सकता है, ठीक है। तो लिख लो आर हॉरिजन। यह क्या है? यह जो है सबसे बैड है जी। अच्छा, बी हॉरिजन को यहाँ टॉप सॉइल, इसको सब सॉइल भी बोला जाता है। सब हॉरिजन, टॉप सॉइल, सब हॉरिजन या सब सॉइल लिखो। इसको पेरेंट सॉइल बोला जाता है, पेरेंट सॉइल बोला जाता है, और इसको बैड सॉइल बोला जाता है या बैड हॉरिजन, ठीक है। बोलिए, तो रॉक को क्यों बोला जाता है? इसको बैड। आर जो है ना, आर हॉरिजन मतलब रॉक हॉरिजन। बैड हॉरिजन क्यों होता है? क्योंकि इसमें बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं, धात्विक खनिज वगैरह यहां मिलते हैं, ठीक है। लिखो, बड़े बड़े चट्टान की उपस्थिति, बड़े बड़े चट्टान की उपस्थिति। अभी मिट्टी देखो ना, एक ऑपरेशन हमें करता हूं बढ़िया से। बड़े बड़े चट्टान की उपस्थिति, ठीक है। यहां से क्या होता है? धात्विक खनिज बाहर निकलते हैं। आप 1 घंटा जो है ना पढ़ लीजिए मिट्टी का, ठीक है, और उसके बाद में जहां से क्वेश्चन होगा आप बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। धात्विक खनिज बाहर निकलते हैं, किसी भी एग्जाम का लेकर के बना लेना, बन जाएगा मिट्टी से, ठीक है। चलिए, तो बड़े बड़े चट्टान की उपस्थिति कहां होते हैं? तो यह आर हॉरिजन में होता है या बैड हॉरिजन होता है, इसी को रॉक हॉरिजन में बोलते हैं, इसलिए तो आर हॉरिजन लिखे शॉर्ट में, मिटा दे। बोलिए, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दे। चिंता नहीं करना है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, है ना जी। ध्यान से समझते चलिए, अच्छा से पढ़ते रहना है। रीड अटेंटिवली, मस्ट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। मन लगा करके पढ़िए, सफलता अवश्य मिलेगी। अगला, अब देखो कहानी सुनो। मिट्टी जो है ना, वह खेती करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता बिल्कुल होती है, तो हाँ होती है। बिना मिट्टी के खेती ना होगा, तो कहां से होगा जी? ठीक है, मिट्टी रहेगी तभी तो क्या होगा? खेती होगा। तो मिट्टी के आवश्यकता होती है खेती के लिए, तो हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है। सुनो, अब सुनो, खेती के लिए जो है ना क्या चीज की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। सवाल पूछा हुआ है कि खेती के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटासियम का रेशियो कितना होता है, और उसके बाद में बीज रोपण के लिए जो है ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की मात्रा कितनी होती है? लिख लो। खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने पीएच स्केल का डिस्कवर किया था, ठीक है। इसका रेंज पूछता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, बच्चा 1 से 14 मार के आता है, ठीक है। खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान मायने रखती है। कहां से कहां तक पीएच मान होना चाहिए? 6 से लेकर के 7.5 तक होना चाहिए। सुनो, नोट में, यदि 7 पीएच वैल्यू जो है ना यदि बड़ा होगा 7 से, तो यह क्या हो जाएगा? आपका क्षारीय हो जाएगा, बेसिक, ठीक है। पीएच मान जो है वह 7 से कम हो जाएगा तो यह अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक। और पीएच मान जो है वह 7 के बराबर हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन, ठीक है। न्यूट्रल बोले तो उदासीन, ठीक है। इसको बोला जाता है अम्लीय मतलब एसिडिक, और क्षारीय मतलब होता है बेसिक, ठीक है। तो खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से लेकर के 7.5 तक, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बात, ये तो पहला हो गई। दूसरा बात, खेती के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम की आवश्यकता होती है। खेती के लिए आवश्यक तत्व, यही सब सवाल पूछता है जी। आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ठीक है। एनपीके,
N का मतलब हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। समझ में आ रही है बात? बोलिए। अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। फास्फोरस का कितना होता है? 15। और पोटासियम का कितना होता है? 19। ठीक है, चलिए। खेती के लिए आवश्यक तत्व NPK। अब सुनो दूसरा का इसमें बात कि खेती करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम का रेशियो कितना होना चाहिए? तो यह जो है ना आपका 4:2:1 होना चाहिए। लिखो, खेती के लिए NPK का रेशियो कितना होगा? खेती के लिए NPK का रेशियो हो जाएगा आपका, यहीं पर लिख दें, 4:2:1, अर्थात 4 भाग होगा नाइट्रोजन का, 2 भाग होगा फास्फोरस का और 1 भाग होगा पोटासियम का। ठीक है, उसके बाद में सवाल पूछता है ना जी चौथा पांचवा में कि केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों? तो केंचुआ को किसान का मित्र इसीलिए तो कहा जाता है कि मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। ठीक है, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल, उसी को बोला जाता है क्या? आपका भुरभुरा। और उसके बाद में भुरभुरा बना देगा तो होगा क्या? पेड़ पौधा लगाइएगा तो होगा क्या? उसके जड़ नीचे चले जाएंगे, कहां तक आ जाएगा? तो यह आ जाएगा ए हॉरिजन तक। और उसके बाद में खाद मिलेगा, अच्छा से यूरिया डालिएगा तो पौधा आपका लहलहाने लगेगा। ठीक है, तो केंचुआ क्या करता है? बस मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। ठीक है, अच्छा, खेती के लिए आवश्यक तत्व NPK। केंचुआ नहीं समझ में आ रहा है तो चेरा समझिए ना। खेती के लिए NPK का रेशियो 4:2:1। और बीज रोपण के लिए इसीलिए जो है ना खेती करने से पहले क्या होता है? मिट्टी की जांच कराई जाती है। नहीं तो ऐसे ले जाकर के खेती कर दीजिएगा तो अच्छा से खेती होगी ही नहीं, फसल होगा ही नहीं। अच्छा, बीज रोपण के लिए NPK का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात नाइट्रोजन 1, फास्फोरस 2 और पोटासियम आपका 1। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ठीक है, अच्छा, अब सुनो नोट में, भारत में जो है ना मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ICAR, जिसका सेंटर कहां पर है? भोपाल में। इन्होंने बताया कि मिट्टी 8 प्रकार की है भारत में, लेकिन खेती करने के लिए 4 गो आवश्यक है। ठीक है, चलो बताता हूं, 4 गो आवश्यकता होती है खेती के लिए। पहला हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद में लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटरवाइट मिट्टी। इसके अलावा जो है ना दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, उसके बाद में पर्वतीय मिट्टी, और एक कौन हो जाएगा आपका? कछारी मिट्टी। चलो बताते हैं लिख करके तो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो बीज रोपण के लिए NPK 1:2:1 होना चाहिए। ठीक है, भारत में मिट्टी ऐसे लिखो, ICAR, इसको क्या बोलेंगे? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। लिखो, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, यही ना, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। यहां पर क्या है? तो ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन है बताते हैं। लेकिन खेती के लिए 4 प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। खेती के लिए 4 प्रकार की मिट्टी महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, बात समझ में आ रही है? खेती के लिए 4 प्रकार की, जबकि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिखोगे नहीं, रिसर्च ही केवल लिखो। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के अनुसार जो है भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब देखो 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन है मैं बताता हूं। पहला जो हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी, खेती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। ठीक है, यह जो है ना भारत के कितने क्षेत्रों पर पाया जाता है? 43% उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में दूसरा लाल मिट्टी, उसके बाद में तीसरा लाल मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, इसी को रेंगुर मिट्टी भी बोला जाता है। बताते हैं सबको इन डिटेल। काली मिट्टी। चौथा लेटरवाइट मिट्टी, मसाले के लिए जी, बिहार दरोगा में सवाल आई हुई है यहां से। ठीक है, लेटरवाइट मिट्टी। ठीक है, ऐसे लिखो ना, लेटेरॉइड मिट्टी। अब ठीक हो गया ना?
पांचवा हो गया आपका मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय रेगिस्तानी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद में छठवां लिख लो पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद में सातवां लिख लीजिए पर्वतीय के बाद मरुस्थलीय लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। उसके बाद में आठवां लिख लीजिए दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी, ठीक है, दलदली मिट्टी। और नोट में एक बात और लिख लीजिए कि अमेरिका के रिसर्च अनुसार जो है ना बताया गया है, अमेरिका के एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार कि मिट्टी 8 प्रकार की होती है, मिट्टी जो है 11 प्रकार की होती है, भारत के अनुसार तो 8 प्रकार की, ठीक है। ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार जो है ना भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका सेंटर कहाँ है जी? भोपाल में। लिखो, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। तो नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है कि अमेरिका के रिसर्च एग्रीकल्चर के अनुसार जो है ना ये 11 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? लिखो, अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अच्छा, अमेरिका के एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार, एग्रीकल्चरल रिसर्च के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8, वेरी सॉरी, बार बार 8 का है लिखा गया हो, 11 प्रकार की मिट्टी बोले हैं 11 लेकिन लिख दिए 8 अनुसार 11 प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। समझ में आई बात? अमेरिका के एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार 11 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलो सब मिट्टी को तोड़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटरवाइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। इस तरह से जो है ना भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है, जबकि अमेरिका के अनुसार जो है ना 11 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यह बात मिटा दे, बोलिए समझ में आ रही? तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हेडिंग लगा लीजिए जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी का ऑपरेशन करने के बाद लाल मिट्टी का ऑपरेशन करेंगे, काली मिट्टी का ऑपरेशन करेंगे, सब मिट्टी का ऑपरेशन करेंगे, और फिर जाकर के आप लगाइएगा क्वेश्चन मिट्टी से, और फिर आकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि क्या नहीं बताए हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे, चलो तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है, कॉप मिट्टी भी बोला जाता है, दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। और जलोढ़ मिट्टी 2 तरह के होता है, एक खादर होता है और एक बांगर होता है। चलो बताते हैं क्या है, अच्छा से समझते चलना है बस। सवाल जो है ना ज्यादातर जो है ना, यदि मान के चलिए सब पढ़ के गया जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटरवाइट मिट्टी, 4 गो एकदम अच्छा से, और उसके बाद में सवाल पूछता है ना कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्यों में पाया जाता है, दे देगा 4 गो ऑप्शन, हो जाएगी कहानी बल्ले बल्ले, ठीक है। देखो, और बिहार दरोगा वाला में वही किया था, क्वेश्चन पूछा था ना कि काजू की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक होती है। लेटरवाइट मिट्टी हो गया, कहां पर? तो केरल में ज्यादा पाया जाता है, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, क्योंकि वर्षा होगी कहां पर? सबसे पहले चढ़ता हुआ मानसून से, केरल में, बताए हैं पिछला क्लास में, ठीक है। मानते हैं कि हम थोड़ा सा जवान जो है फंस जाता है तो तरा जाते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, होती है। पहला जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। उसके बाद में इसी को बोला जाता है क्या? जलोढ़ मिट्टी हो गया, दोमट मिट्टी, इसी को कछारी मिट्टी बोलो, कछारी मिट्टी बोलो, इसी को कॉप मिट्टी बोलो, ठीक है, सब इसी को बोला जाता है। दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, कॉप मिट्टी। यह भारत के, उत्तरी भारत के 43% क्षेत्रों पर पाया जाता है। चलो मैप बनाता हूं, ठीक है। मैप जो है ना थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। इस तरह से कुछ होता है भारत का मैप,
देखो यह जो है आपका भारत का मैप है, यही ना। सबसे ऊपर है क्या आपका, तो सबसे ऊपर लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इसके बाद में महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद में ऊपर नेपाल हो जाएगा, इधर भूटान हो जाएगा, यह सिक्किम है, ठीक है। उसके बाद में बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और कुछ छूट गया हो, तेलंगाना यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। यही ना भारत का मैप है। उसके बाद में इधर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद में नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, त्रिपुरा होगा, मेघालय होगा, असम होगी, बात कहानी खत्म हो गया। इधर से आओ जाओगे तो श्रीलंका हो जाएगा, नीचे आ जाओगे तो मालदीव हो जाएगा, ठीक है। इधर आओगे तो आपका पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, उसके बाद में न्यूजीलैंड आ जाएगा, और उधर जाकर के जिलांडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर जाओगे तो भारत का मैप तो छोड़िए ना, वर्ल्ड का मैप इस तरह से याद होना चाहिए। और तब देखो सवाल ससुर के कहाँ से देता है, एकदम सवाल आएगा उसको ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रही बात। अब इधर आओगे तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आ जाएगा, ठीक है, तिब्बत आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, रसिया आ जाएगा। इधर में आओगे तो जापान आ जाएगा, उत्तरी कोरिया हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला जो है साउथ कोरिया हो जाएगा, ठीक है। उधर पैसिफिक ओशियन, और फिर यहाँ से 3D फिगर घुमाओगे तो इधर वाला में अमेरिका चला जाएगा, ऊपर वाला जो है ना आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात की बात है, वर्ल्ड मैप हम पढ़ाएंगे ना तो और मजा आएगा, ठीक है। पहले समझो क्या बता रहे थे, हाँ, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है इसी को बोलते हैं दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और कॉप मिट्टी। क्यों बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी, ठीक है, और कछारी मिट्टी और कॉप मिट्टी क्यों कहा जाता है? बालू का अंश मिल जाएगा तो दोमट हो जाएगा ज्यादा, और कम मिलेगा तो हो जाएगा कॉप। चलो बताते हैं, ठीक है। पहला बात किया, भारत के 43% क्षेत्रों पर पाई जाती है। किस भारत, उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत? तो चलो गुजरात के सर क्रीक से यह कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। सबसे पश्चिम बिंदु जो है ना वह कौन है भारत का, तो गुजरात का सर क्रीक। और सबसे पूर्वी भाग कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश का बलागू, ठीक है। लिखे, चलो क्या लिखे, क्या लिखे, यहां से कर्क रेखा जो है ऐसे गुजरती है 23.5 डिग्री, ठीक है। हमने लेकर के गुजार दिया, अच्छी बात है। ऊपर वाला कहलाया उत्तरी भारत, ठीक है। उसके बाद में निचली वाला कहलाया दक्षिणी भारत, अच्छी बात है सर। उत्तरी भारत हो गया, दक्षिणी भारत। तो 43% भाग पर कौन मिट्टी पाया जाएगा, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। जैसे बता रहे हैं मैप एकदम डायग्राम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यह आपका क्या है, कर्क रेखा है 22.5 डिग्री, ठीक है। यह क्या है आपका कर्क रेखा। उसके बाद में और क्या हो जाएगा, किन राज्यों से गुजरती है, यह 8 राज्य से लेकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन हो जाएगा जी, लिखे। चलो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कौन कौन है, देखो कौन कौन राज्य है। तो पहला हो जाएगा गुजरात, एक स्वर में बोलेंगे राजस्थान। उसके बाद में हरियाणा, कोड बनाता है मित्र पर गमछा झाड़, हमको भी पता है, ऐसा है कि ना पता है, गुजरात राजस्थान। उसके बाद में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की राजधानी बताओ जी, रायपुर, चलो हम बता दिए, ठीक है। गुजरात का क्या हो जाएगा, गांधीनगर। राजस्थान का बताइए, राजस्थान का क्या हो जाएगा, जयपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, भोपाल। छत्तीसगढ़ का रायपुर। राजधानी भी पूछ देता है, कुछ सवाल पूछता है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद में झारखंड, छठा लिख लीजिए पश्चिम बंगाल। उसके बाद में लिख लो त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। और फिर लिख लीजिए लास्ट में मिजोरम, खत्म कहानी, ठीक है। कोड बनाना है तो बना लीजिए। भारत के 8 राज्य कर्क रेखा जो है ना होकर के गुजरती है, उसके लिए आपका क्या है कोड, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी, यह उत्तरी भारत लिखो, खाली भारत नहीं, यह उत्तरी भारत के 43% भाग पर पाई जाती है, ठीक है। अब सुनो, यह जो है ना खेती के लिए बहुत ही अच्छा होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में खेती एकदम अच्छा से होती है। इसी में क्यों होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमरस की मात्रा अच्छा होती है, ठीक है। खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी का नाम बताओ, सबसे अच्छी मिट्टी कौन है, तो सबसे अच्छी मिट्टी जो है ना आपका जलोढ़ मिट्टी है। क्यों जलोढ़ मिट्टी अच्छा है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा अधिक, ह्यूमरस की मात्रा अधिक हो गया जी, ह्यूमरस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिखो ने,
ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, अवेलेबल है। ह्यूमरस की मात्रा क्या है, सर्वाधिक, सर्वाधिक, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछता है ना कि मिट्टियों को सजाओ, सबसे ज्यादा मिट्टी जो है ना कौन पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी भारत में, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी दो तरह के होता है, जलोढ़ मिट्टी यह दो प्रकार के होती है, ठीक है। अच्छा, मिट्टी को हम बताए ना तो मिट्टी भी होता है दो प्रकार का। चलो पूरे कहानी इसका ऑपरेशन करता हूं पहले मिट्टी का। मिट्टी दो तरह के होता है, एक स्थानबद्ध होता है और एक स्थानांतरित होता है, ठीक है। स्थानबद्ध, स्थानबद्ध और दूसरा हो गया आपका स्थानांतरित। स्थानांतरित, स्थानबद्ध क्या होता है, जेकर स्थान बदलते रहता है, और स्थानांतरित जेकर स्थान न बदलता है, ठीक है। स्थानबद्ध में कौन कौन आ जाएगा, तो पहिलका मिट्टी लिख लो, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद में लाल मिट्टी और उसके बाद में काली मिट्टी, हो गई कहानी। और स्थानांतरित मिट्टी में क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। मसाले की खेती के लिए जो है ना लेटेराइट बहुत ही आवश्यक है। केरल के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है। चलिए, भारत में यह उत्तरी भारत के 43% भाग पर पाई जाती है। खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक है, कर्क रेखा से होकर के गुजरती है 22.5 डिग्री। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है जी भारत में, ठीक है। भारत के मैप में सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो गुजरात के सर क्रीक। और सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो सबसे पूर्वी भाग जो है अरुणाचल प्रदेश का बलागू, ठीक है। बोलिए, तो सवाल पूछेगा कि हैजा से बताइए ना सबसे कौन है, सबसे अंत जो कौन है, ठीक है। यहाँ जो है आपका जम्मू कश्मीर और यहाँ पर आपका है तमिलनाडु, ठीक है। इंदिरा पॉइंट यहाँ लास्ट में कहता है कि यह तो डूब चुका है। चलो वो तो बात की बात है, नहीं बताएंगे सब, यह सब जो है ना स्पेशल मैप में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो जलोढ़ मिट्टी जो है ना, जलोढ़ मिट्टी जो है दो तरह के, एक हो गया आपका बांगर और दूसरा का हो गया खादर, ठीक है। बांगर हो गया और खादर हो गया। बांगर क्या होता है, पुरानी जलोढ़ को बोला जाता है बांगर, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। और नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, तो नई जलोढ़ मिट्टी जो है ना वह आपका खादर कहलाता है। दियारा का क्षेत्र देख लीजिए, दियारा और चावड़ में क्या अंतर है जी, बताए हुए हैं। दियारा का मतलब होता है ना कि एक फसल करने के बाद बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आ जाती है ना तो नदियां अपने साथ मलबे को लेकर के चलती है और इकट्ठा कर देती है, तो वही तो मिट्टी का निर्माण कर देगी। तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ आएगी, प्रत्येक वर्ष क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा। जलोढ़ मिट्टी के लेयर हर एक सरफेस पर जाकर के बैठ जाएगी, जिसके कारण होगा क्या, वहां खेती बहुत अच्छा होगी। तो दियारा के क्षेत्र में खेती बहुत अच्छा होता है, जबकि चावल के क्षेत्र में जो है ना खेती अच्छा नहीं होती है। क्यों, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं दियर और चावल से जी, ठीक है। क्योंकि चावल में पुरानी जलोढ़ होता है, जबकि दियारा में जो है ना वह नई जलोढ़ होता है। तो नई जलोढ़ जो है ना वह खादर हो गया, बिना खाद डाले हुए फसल हो जाएगी। जबकि बांगर देख लो, इसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। और जावर की मिट्टी जो है ना चावल का, यह पुरानी जलोढ़ ही रह जाती है। पूरा एकदम यूरिया मारेगा, डीएपी, तब जाकर के जो है ना फसल लहलहाने लगेगी, ठीक है। चलिए, तो यह जलोढ़ मिट्टी बांगर हो गया और खादर हो गया। दूसरा कहानी, इसको बोला जाता है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी, कछार के पास पाए जाते हैं इसलिए कछारी नहीं। इसमें जो है ना खादर, नई जलोढ़, ठीक है। खादर क्यों बोला गया कि यह कछार, कछार इसलिए ना कि सुनो, यह जब नदियां मलबे को लेकर के चलती है तो एक जगह ला करके इकट्ठा कर देती है, तो नई जलोढ़ बन गया। और यही नई जलोढ़ के कारण इसको क्या बोल दिया, कछारी बोल दिया। सवाल उठता है कि दोमट और कौप मिट्टी से क्यों कहा जाता है, तो दोमट मिट्टी इसलिए कहा जाता है ना कि इसमें बालू की अत्यधिक मात्रा हो गई। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में बालू का अंश होता है, ठीक है। और यदि ज्यादा मात्रा में बालू हो गया तो उसको दोमट बोला जाएगा, और कम मात्रा में यदि बालू होती है तो उसको कौप बोला जाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर है जी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में बालू का अंश पाया जाता है, बालू का अंश पाया जाता है, ठीक है। अत्यधिक होने पर, नोट में लिखो, अत्यधिक बालू होने पर, अत्यधिक बालू हो जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, दोमट, दोमट मिट्टी। और उसके बाद में कम बालू होगा, कम बालू हो जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, कौप मिट्टी, कौप मिट्टी। बात समझ में आई तो धन्यवाद, ठीक है, हाँ या ना। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने ऑपरेशन कर दिया। जलोढ़ मिट्टी के बाद अगला लिख लीजिए लाल मिट्टी, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए लाल मिट्टी, मिटा रहे। चलो, खेती के लिए सबसे अच्छा कौन सा मिट्टी है जी, यही आपका जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उसके बाद अगला
43% भाग पर पाया जाता है सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। ठीक है, खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, दो तरह के, खादर हो गया और बांगर हो गया। ठीक है, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में जो है ना क्या होता है, लाल मिट्टी में सुनो, इसमें खेती अच्छा नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा, सिलिका की मात्रा भी ज्यादा होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर जो है ना लाल पड़ जाता है। भारत के 18% क्षेत्रों पर यह मिट्टी पाई जाती है। लिखो लाल मिट्टी। दूसरा का लाल मिट्टी, रेड सॉइल, लाल मिट्टी, इसको कौन सा मिट्टी बोला जाता है बताइए? इसमें जो है ना आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है ना वह ज्यादा होती है, जिसके कारण इसकी कलर लाल हो जाती है। लिखो इसका विस्तार पहले लिख लो। सबसे पहला सवाल तो यही पूछता है कि लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है भारत में। तो यह आपका भारत का मैप, इसका विस्तार जो है तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। तो इसका लिखो तमिलनाडु, तमिलनाडु, उसके बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है तो इसका विस्तार है। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में किस मिट्टी का विस्तार है? तो यह जो है ना आपका लाल मिट्टी का विस्तार है। इसका कलर लाल होता है। लाल मिट्टी का कलर, लाल मिट्टी का रंग लाल है। क्यों है जी? आयरन ऑक्साइड के कारण, Fe2O3, इसको बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है, इसका रंग जो है ना लाल हो गया। ठीक है, इसमें मात्रा क्या होता है, इसमें मात्रा, प्रचुर मात्रा होती है। क्या प्रचुर मात्रा होता है? सिलिका, सिलिका एवं आयरन। ठीक है, इससे जो है ना क्या होता है, इससे खनिज बाहर निकाले जाते हैं, धात्विक खनिज पाया जाता है। धात्विक, धातु के लिए, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज के लिए उत्तरदायी। तो सवाल सीधे पूछेगा कि बताओ किससे जो है ना वह खनिज बाहर निकलते हैं? तो लाल मिट्टी से। कलर क्यों हो जाता है लाल? आयरन ऑक्साइड के कारण। विस्तार तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यह कितने परसेंट पर पाया जाता है? भारत के 18% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। भारत के 18% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो भारत के 18% भाग पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो यह मिट्टी पाया जाता है। बोलिए लौह अयस्क के लिए कौन सा मिट्टी? तो यह आपका लाल मिट्टी। उसके बाद में अगला अब हेडिंग लगाइए ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक है, मिटा रहे, बोलिए। तीसरा का काली मिट्टी, काली मिट्टी, इसी को बोला जाता है रेंगुर मिट्टी। ठीक है, इसको बोला जाता है रेंगुर मिट्टी। किस मिट्टी को बोला जाता है? काली मिट्टी को बोला जाता है। पहला बात कि इसका विस्तार कहां पर, तो विस्तार लिख लो। तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु, तमिलनाडु मत लिखो, मध्य प्रदेश लिखो, छत्तीसगढ़ लिखो, महाराष्ट्र लिखो और कर्नाटक लिखो। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है जी। लिखे, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे आवश्यक है। लिखो, क्योंकि पानी की कम मात्रा चाहिए कपास के लिए। लिखे, चलिए विस्तार कहां कहां, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है, गुजरात में भी पाया जाता है। गुजरात में जनरली जो है ना मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है, लेकिन काली मिट्टी भी मिलता है गुजरात में, ऐसा नहीं है। तो काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में। उसके बाद में इसका कलर जो है ना रंग होता है टिटेनी फेरस के कारण। ठीक है, टिटेनी फेरस के कारण इसका रंग जो है ना वह क्या हो जाता है, काला हो जाता है। लिखो टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस रंग जो है ना टिटेनी फेरस के कारण क्या हो जाता है, टिटेनी फेरस के कारण कैसा रंग जी, काला रंग, काला रंग। आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग जो है ना वह लाल हो जाता है, जबकि टिटेनी फेरस के कारण मिट्टी का रंग जो है ना वह काला हो जाता है। इसका विस्तार जो है ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कितने भाग पर जी, तो 18%, 18 नहीं 13%, वेरी सॉरी, 13% क्षेत्रों पर यह पाया जाता है। कौन सा आपका, काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए आवश्यक मिट्टी है। कपास के खेती के लिए महत्वपूर्ण
उसके बाद और क्या लिखोगे, कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण हो गया काली मिट्टी। यह जब लावा बाहर निकलती है ना तो बेसाल्ट का निर्माण करेगी, और वो मिट्टी जो है ना कौन सा मिट्टी बनेगा, तो काली मिट्टी बनेगा बेसाल्ट से। बेसाल्ट चट्टानों से जो है ना काली मिट्टी का निर्माण होता है। लिखो, लावा से निर्माण होने वाली मिट्टी कौन है, तो होने वाली मिट्टी जो है ना आपका काली मिट्टी है। लावा के निर्माण से कौन सा, जनरली बेसाल्ट। ठीक है, यह क्या होता है, निर्माण होता है काली मिट्टी का। कपास की खेती के लिए जो है ना यह आवश्यक है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यह पानी जो है ना कम सोखता है। यही बात तो बताते हैं कि यह पानी जो है ना, काली मिट्टी क्या है, तो काली मिट्टी जो है पानी कम बोल रहा है, पानी जो है ना यह ज्यादा सोखना चाहिए ना जी। कपास के लिए पानी ज्यादा सोखेगा, ठीक है। कौन, तो यह जो है आपका काली मिट्टी। हम बार बार बोल रहे हैं कि कपास के लिए जो है ना पानी कम सोखेगा, ठीक है। कपास के लिए जो है ना, कपास का पौधा जब लगाओगे ना तो पानी की बहुत मात्रा चाहिए, ठीक है। और यह मिट्टी जो है ना, काली मिट्टी, बहुत पानी को क्या करता है, सोख लेता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब काली मिट्टी के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, क्या, लेटेराइट मिट्टी। मिटा रहे, बोलिए, लेटेराइट मिट्टी। चलो, चौथा हो जाएगा आपका लेटेराइट मिट्टी, 4 नंबर, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। इसी को बोला जाता है मखमली मिट्टी। लिखो, मखमली मिट्टी। थोड़ा सा मैप की यदि जानकारी है ना तो यहां से सवाल आएगा तो कंफर्म है कि बना दीजिएगा, और नहीं मैप की जानकारी है तो फंस जाइएगा, रटने पड़ जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि थोड़ा सा जो है ना मैप की जानकारी जो है रखना पड़ेगा, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो लेटेराइट मिट्टी, इसको क्या बोलेंगे, मखमली मिट्टी बोलेंगे। मखमली मिट्टी क्यों बोलेंगे, तो सुनो, यह आपका भारत, यहां पर है आपका अरब सागर, यस और नो। इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, गर्मी के दिन आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो अरब सागर के पानी क्या हो जाएंगे, इवोपरेट होगा, बिल्कुल होगा। और इवोपरेट होकर के यहां पर पड़ता है आपका केरल। देखो एकदम करेला की तरह आकार है। केरल, राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तो अरब सागर से क्या होती है, पानी इवोपरेट करके जाती है और केरल से टकरा जाती है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, जहां क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा, यह बताए हैं जी, ठीक है। जबकि पूर्वी भाग जो है ना वह महेंद्र गिरी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलती है वहां पर अनाईमुडी की पहाड़ी है, और इसका सबसे ऊंची चोटी जो है ना, कौन सा, डोडा बेटा, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी जो है ना वह अनाईमुडी, इसकी सबसे ऊंची चोटी। और जबकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलती है वहां पर कौन सा पर्वत है, नील पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा, ठीक है। मेरे भाई कल बताए हैं, हो यह पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, जहां पर मिल रहा है वहां नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा, ठीक है। पूर्वी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यह हो जाएगा महेंद्र गिरी, ठीक है। यहाँ पर अन्नामलाई पर्वत है, तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगी अनाईमुडी, ठीक है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी। यह सवाल आई हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र का आपका महाबलेश्वर और कलसुबाई, ठीक है। तो अरब सागर से क्या है, पानी जो है ना यह इवोपरेट करेगा, और इवोपरेट करके जाएगा सबसे पहले जो है ना केरल में तट से टकराएगा, पश्चिमी घाट से टकराएगा, और टकराने के बाद यहाँ पर सबसे पहले बारिश होगी। 83% बारिश जो है ना यहाँ से हो जाएगा। राजस्थान में देख लीजिए, अरावली पर्वत जो है ना वह मिडिल में पड़ जाता है, मध्य में पड़ जाता है, और बीचों बीच रहता ना तो पानी यहाँ से जाती और सीधा जो है ना वह टकरा जाती राजस्थान में अरावली पर्वत से। और राजस्थान जो है वह सूखा क्षेत्र आज रहता ही नहीं, एकदम हरा भरा क्षेत्र रहता है। तो अरावली पर्वत जो है ना वह बीच में पड़ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत, नीचा जो देख ले सतपुरा पर्वत, इसके पीछे जो है ना आपका मैकाल पर्वत, यहाँ से जाकर के टकराती है विंध्याचल पर्वत से, एकदम भारी वर्षा होती है। यहाँ पर देख लो सतपुरा पर्वत है, उधर से आते हुए जो है ना मैकाल पर्वत से टकरा जाता है, जाते हुए भी बारिश, आते हुए भी बारिश। और नर्मदा नदी में एकदम पूरा बहाव आता है। नर्मदा नदी जब मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है कि नहीं, तो सीधा जो है ना अरब सागर में आकर के मिलती है। और यही बात तो बताए हैं कि इसको चंचल नदी क्यों बोला जाता है, नर्मदा नदी को इसलिए बोला जाता है कि यदि नर्मदा नदी में कोई गिर गया तो सीधा जो है ना वह अरब सागर में मिलेगा, ठीक है। बाकी जगह तो मिल ही नहीं सकता है नर्मदा नदी में। और बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यह सवाल आया हुआ है जी 77वीं बीपीएससी में,
ठीक है 70 में, कि बताइए निम्न में से कौन अलग है? नर्मदा नदी। कहा जाता है कि नर्मदा नदी को प्यार में धोखा मिला तो नर्मदा नदी जो है वह उल्टा बहना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, पीछे सतपुड़ा पर्वत है, नहीं तो नर्मदा नदी यहाँ से निकल करके जो है ना इधर पर्वत है तो जाएगा ही नहीं, सब पानी जो है इधर आ जाता है, नहीं तो यह सीधा कहाँ जाती, यह पश्चिम बंगाल में आ जाती, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये बेचारे रास्ते बदल करके कहाँ आ गई? अरब सागर में। यह सब कहानी बता दिए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अरब सागर से क्या हुआ, पानी इवोपरेट हुआ और जाकर के केरल के तट से टकराया, ठीक है, पश्चिमी घाट से टकराया कि नहीं, तो 83% वर्षा हो गई, ठीक है। और उसके बाद में जब वर्षा हुआ कि नहीं, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाएगी या 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाएगी, तो जो छोटे छोटे कण हो गए ना वह क्या हो जाएंगे, ऊपर चल, छोटे छोटे कण नीचे चल जाएंगे और जो बड़े कण हो गए ना मिट्टी का वह ऊपर आ जाएंगे, और इस तरह से जो मिट्टी बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे लेटरॉइड मिट्टी, और इस प्रोसेस को बोला जाता है निच्छालन, ठीक है। लिख दे, बोलिए। तो लेटरॉइड मिट्टी क्या होती है? वैसा मिट्टी जिसकी निर्माण 200 सेंटीमीटर वर्षा या उससे अधिक वर्षा से हुई हो उसी को क्या बोला जाता है? लेटरॉइड मिट्टी बोला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? निच्छालन बोलते हैं। निच्छालन प्रोसेस है, किस विधि का निर्माण होता है? तो निच्छालन प्रोसेस से लेटरॉइड मिट्टी का निर्माण होता है। निच्छालन प्रक्रिया से इस मिट्टी का निर्माण होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। निच्छालन प्रोसेस क्या है? वही बात बताएं कि पानी जब पड़ेगी कि नहीं, 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होगा तो छोटे छोटे कण नीचे चल जाएंगे, बड़ा कण ऊपर चला आएगा, और इस तरह से जो मिट्टी बनेगा उसी को लेटरॉइड मिट्टी बोलेंगे, ठीक है, या इसी को मखमली मिट्टी बोल दो। समझ में आ रही है बात? यह मसाले की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। मसाले की खेती के लिए महत्वपूर्ण इसका विस्तार कहां पर है जी? तो इसका विस्तार जो है ना वह है आपका केरल, तमिलनाडु, देख रहे हो, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है। यही तो क्या है, इसका विस्तार है। तो विस्तार लिख लो, सबसे पहले केरल, उसके बाद में तमिलनाडु, उसके बाद में इधर से आओगे ना तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। लिखो पश्चिम बंगाल, दलदली वाला में लिखेंगे उसको। केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और उसके बाद में कर्नाटक हो गया। यह आपका लेटरॉइड मिट्टी, ठीक है। यह मसाले की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। मसाले में कौन कौन आ जाएगा जी? मसाले में आ जाएगा आपका हल्दी, जीरा, गोलकी, जो लिखना है लिखो। हल्दी हो गया, उसके बाद में मिर्च हो गया, ठीक है, उसके बाद में काजू। तो आपको बताते हैं ना कि बिहार दरोगा में सवाल पूछा हुआ है कि काजू के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी महत्वपूर्ण होती है, आवश्यक होती है, तो यह आपका लेटरॉइड मिट्टी होता है। तो अगला सवाल कौन दिक्कत है कि पूछ सकता है कि ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का उपयोग होती है? तो लेटरॉइड मिट्टी लिख लो। ईंट बनाने के लिए लेटरॉइड मिट्टी की जरूरत होती है। लिखे, मिट्टी की जरूरत होती है। समझ में आई बात? कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी, उसी को रेंगुन मिट्टी भी बोला जाता है। इसका कलर कैसा होता है जी? इसका भी रेड कलर होता है। लिख लो, जो ब्रेन में हमारी आ रही है ना क्वेश्चन वह बताते जा रहे हैं। रेड कलर क्यों होता है? इसमें भी क्या होता है, सिलिका एल्युमिनियम की मात्रा होती है, आयरन का भी मात्रा होता है। लिखो, एल्युमिनियम एवं आयरन की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है। और यही आयरन क्या होगा, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो आयरन, मेरे भाई मेरे दोस्त, आयरन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा, Fe2O3 बना देगा ना, आयरन ऑक्साइड बना देगा। और जैसे ही आयरन ऑक्साइड आएगा कि नहीं तो मिट्टी का कलर कैसा कर देगा, यह लाल कलर कर देगा। तो ईंट के निर्माण के लिए किस मिट्टी की जरूरत होती है? लेटरॉइड मिट्टी होती है। और यदि यह 4 मिट्टी जान गए तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एक सवाल और लिखोगे, चलो बताता हूं। यदि मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या चीज का छिड़काव करोगे? सवाल आई हुई है, लिखो। मिट्टी में एसिड की मात्रा बढ़ जाने पर चूना पत्थर का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर का छिड़काव किया जाता है, ठीक है।
मिट्टी का एकदम पूरा ऑपरेशन हमने कर दिया जी। और दूसरा कहा भी सब उतना मरुस्थलीय मिट्टी, उसके बाद में पर्वतीय, लवणीय, दलदली महत्वपूर्ण नहीं है। 4 गो जो है ना इसी से क्वेश्चन उलट पलट करके पूछते चलता है, ठीक है। और यदि मान के चलिए क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी, क्षारीय मतलब बेस है, क्षार की मात्रा, क्षारीय की मात्रा ऐसे लिखो, क्षार की मात्रा बढ़ जाने पर क्या करते हैं, सिलिका की हम छिड़काव करते हैं, सिलिका का छिड़काव करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? बोलिए, मिटा दे। अच्छा, लेटराइट मिट्टी के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। मिटा रहे, लेटराइट मिट्टी से अब कैसन को सवाल पूछे एकदम रगड़ देना है। मसालों का राज्य जो है ना भारत में केरल को बोला जाता है। अगला हेडिंग लगा लीजिए मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। यह जो है ना कहाँ पाया जाता है, तो मरुस्थल कहाँ है, दिमाग लगाओ ना, उत्तरी पंजाब में कि दक्षिणी पंजाब में? तो पंजाब के क्षेत्र में थोड़ा सा, उसके बाद में राजस्थान में और गुजरात में, तो यही ना यह मिट्टी पाया जाता है। यह जो है ना यह पानी को सोखने के बजाय यह क्या कर देता है, नीचे कर देता है। यहाँ पर कौन सा पौधा होगा, कंटीले पौधा होगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो है ना पौधा यह नहीं कर पाता है, कैक्टस प्लांट, जीरोफाइट्स। चलिए बताते हैं, रेगिस्तान में उगने वाला पौधा को जीरोफाइट्स बोला जाता है। ढेर सोच रहा हो क्या, जीरोफाइट्स तो सुने थे, लेकिन कहाँ सुने थे, यह तो दिखते हो जाएगा। इधर काहे मिटा रहे, जरूरत ही नहीं है, चलो मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए, अच्छा अगला हेडिंग लगा लीजिए मरुस्थलीय मिट्टी 5। मरुस्थलीय मिट्टी, यह मरुस्थलीय मिट्टी जो है ना, इसमें मरुस्थलीय मिट्टी क्यों इसको बोला गया, तो मरुस्थलीय मिट्टी इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर बालू की मात्रा अत्यधिक है, ठीक है। खेती के लिए महत्वपूर्ण ना होती है। लिखो, तो किस चीज के लिए होती है, कंटीले पौधा जो है ना यह सब यहीं पर होता है। लिखो, कंटीले, नागफनी सब पौधा यहीं पर। इसमें रेत की मात्रा सर्वाधिक, इसका विस्तार कहां पर है। सवाल जो है ना जी विस्तार जरूर देखना मेरे भाई, सवाल विस्तार से ही फंसाएगा कि भारत के किन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है, और एकदम कंफर्म छापेगा विस्तार से क्वेश्चन, ठीक है। विस्तार जो है ना राजस्थान, उसके बाद में गुजरात। और यदि मैप की जानकारी नहीं है तो रटिए, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। यदि भारत का 28 राज्य का मैप यदि नहीं याद किए हुए हैं तब तो दिक्कत है जी, दुनिया का मैप क्या याद करिएगा, ठीक है। यही ना, देखो मैप याद करना तो बच्चों का खेल है। यहां पर यह आपका हो गया क्या, लद्दाख, लेह लद्दाख, यहां पर आपका सिक्किम, उसके बाद में यही ना भारत का मैप है। तो यहां से सबसे पहले हो जाएगा आपका कौन सा, लद्दाख। लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर में शीत वगैरह गिरते, हिम गिरते। हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या आ जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में अगला आ जाएगा कौन सा, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। सवाल पूछा हुआ है कि किन 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है, हरियाणा और पंजाब की, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, गोवा नीचे हो जाएगा, महाराष्ट्र कर्नाटक, गोवा नीचे आएगा, महाराष्ट्र कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उसके बाद में बिहार आ जाएगा, नीचे झारखंड आ जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, इधर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। बात कहानी खत्म हो गई। तो इतना तो जानकारी रखिए इस चैप्टर के लिए, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि इतना आपको मैप याद होगा भारत का, ठीक है। बोलिए, विस्तार राजस्थान, गुजरात। उसके बाद में अगला लिख लो, हरियाणा के क्षेत्र में भी पाया जाता है जी, हरियाणा। और पंजाब के जो है ना कौन सा भाग, तो पंजाब का उत्तरी भाग की दक्षिणी भाग, तो पंजाब का जो है ना उत्तरी भाग। पंजाब लिखो ना, हरियाणा हम लिख दे तो पंजाब आप लिख दीजिए उत्तरी भाग। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी, इसमें जो है ना यह पानी को क्या करता है, सोखने के बजाय यह नीचे भेज देता है। नोट में लिखो, यह पानी को सोखने की बजाय नीचे भेज देता है, ठीक है। अच्छा, यह जो है ना एग्जाम्पल में लिख लो, यहां पर कौन सा पौधा होगा मरुस्थलीय मिट्टी में, तो यह नागफनी पौधा, कैक्टस प्लांट और कंटीले पौधे पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो है ना वह कम होगा, पानी मिलेगी नहीं तो वाष्प कहां से बना करके बाहर निकालेगा,
ठीक है, यही कारण है ना कि टीले हो जाते हैं पेड़ पौधा। ठीक है, कहीं कहीं देखना ना यहाँ पर शो वगैरह के लिए जो है ना कंटीला पौधा लगाता है सब, तो ऐसा कुछ नहीं है, वह जो है ना रेगिस्तान में पाया जाता है। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधा को जीरोफाइट्स के तहत जानते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो है ना वह कम होता है। आप देखिएगा चैत बैसाख में जो है ना पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना पत्तियां गिरा लेते हैं, क्योंकि वह चालाक होते हैं। पत्तियां क्या करता है, वह 95% पानी को लेता है। तो पेड़ पौधा करता क्या है ना कि पत्ता हम गिरा लेते हैं और हमको पानी कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, क्योंकि चैत बैसाख में क्या होता है, गर्मी की दिन होती है। ठीक है, और पेड़ पौधे को उतना पानी नहीं मिल पाएगा कि वह अपने आप को सर्वाइव करे। तो पेड़ पौधा करेगा क्या, वो अपना पत्तियां गिरा देगा, और जैसे ही सावन की मौसम चढ़ेगी कि नहीं, तो एकदम हरा हरा एकदम पौधा जो है ना पत्ती बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बोलिए, तो यह पानी को सोखने की बजाय जो है नीचे भेज देता है। यहाँ पर कौन सा पौधा, तो नागफनी का पौधा। नागफनी पौधा जो है ना कहाँ उगेगा, राजस्थान में। कैक्टस प्लांट, कैक्टस प्लांट। ठीक है, कंटीले पौधा, कंटीले पौधा कहां पर, तो यह जो है आपका राजस्थान में, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो है ना यहाँ कम होता है। छठा लिख लीजिए, मरुस्थलीय के बाद पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी यह जो है ना खेती करने के लिए क्या अच्छा है, तो ना खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो यह किस चीज के लिए आवश्यक होती है जी, यह मिट्टी जो है ना यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग तो पहला बात की सबसे ज्यादा होती है। अखरोट वगैरह की खेती जो है ना, एप्पल वगैरह की, सब जो है यहीं से किया जाता है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी में ड्राई फ्रूट्स जो है ना यहाँ पर उगाए जाते हैं। लिखें, चलो, यहाँ की मिट्टी जो है ना बहुत ही क्या होता है, कठोर होती है। मिट्टी बहुत कठोर, मिट्टी बहुत कठोर होती है। ठीक है, कठोर होती है। लैंडस्लाइडिंग जो है ना, लैंडस्लाइडिंग जो है ना ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है लैंडस्लाइडिंग ज्यादा जी, अब यहां पर देख लो, इसका विस्तार पहले बताता हूं। पर्वत कहां होगा, उत्तराखंड में होगा, जम्मू कश्मीर में होगी, सिक्किम में होगा, जितना बॉर्डर क्षेत्र है वही ना। तो लिखो विस्तार यहां पर इसका, कहां कहां, तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में अगला लिख लीजिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, वन प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है ना भारत का कहां पर है, देहरादून में ही है जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड इसको पहले उत्तरांचल बोला जाता था। वो जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, और क्या लिखिएगा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम लिख लीजिए, सिक्किम लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय भी लिखोगे तो लिखो ना, गारो खासी जनसंख्या वहां पहाड़ है जी। ठीक है, डफला मिरी अबीर मिसमी, यह सब अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ है। ठीक है, तो सुनो, पर्वतीय मिट्टी बहुत कम कठोर होती है, लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होता है पर्वतीय मिट्टी। एग्जाम्पल में लिख ले जो है ना यहाँ पर कि इसमें खेती किसका होता है, तो अखरोट का, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट के लिए महत्वपूर्ण, ड्राई फ्रूट्स के लिए यह कौन सा मिट्टी, तो यह महत्वपूर्ण मिट्टी है जी, महत्वपूर्ण होती है। ड्राई फ्रूट्स में क्या हो जाएगा, अखरोट, अखरोट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एप्पल, एप्पल को भी सुखा करके जाइएगा वैष्णो माता ना, तो एप्पल को काट करके सुखा के प्रसादी बेचा जाता है। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स बनाया जाता है पर्वतीय क्षेत्र में। उसके बाद में पर्वतीय के बाद लवणीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। ठीक है, चलो सातवां निपटा देता हूं यहाँ पर, लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, इसी को रेह या कल्लर मिट्टी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना आयोडीन की मात्रा जो है वह ज्यादा हो जाती है। खेती के लिए लवणीय मिट्टी नहीं होता। यह कहां पाया जाएगा जी, लवणीय मिट्टी, तो यह पाया जाएगा आपका राजस्थान, गुजरात के, यह जनरली कच्छ के रण में पाया जाता है। लिखे, लवणीय मिट्टी, इसमें क्षार की मात्रा अधिक है, क्षार की मात्रा अधिक है, अधिक। इसका विस्तार कहां पर, तो विस्तार कच्छ के रण, कच्छ के रण कहां पर, गुजरात। ठीक है, भारत में मरुस्थल को कच्छ के रण बोला जाता है, जबकि पाकिस्तान में जो है ना मरुस्थल को चोलिस्तान बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है, विस्तार कच्छ के रण। और क्या लिखोगे, रेह या कल्लर मिट्टी बोलते हैं, रेह या कल्लर, रेह या कल्लर, कल्लर, कल्लर होता है, रेह या कल्लर मिट्टी के तहत किसे जानते हैं, तो यह लवणीय मिट्टी को हम लोग जानते हैं। और आठवां लिख लीजिए क्या आपका, यहां पर लिख लीजिए दलदली मिट्टी। ठीक है, दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी कहां होती है, तो यह जो है ना आपका किछार के पास पाया जाता है जनरली। आप बंगाल को देख लीजिए और उसके बाद में केरला के पास देख लीजिए, यहाँ का मिट्टी जो है ना कैसा है, दलदली है, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी देख लो, यहाँ पर,
यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ की जो मिट्टी होगी ना वह कैसा होगा, दलदल होगा, पेड़ पौधे होंगे, उसके पत्तियां नीचे गिरेगा, पानी ज्यादा होगी, मिट्टी दलदल हो जाएगा और उस मिट्टी को क्या हम लोग बोलेंगे, दलदली मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यह है, यह समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे होती है। ठीक है, उसके बाद में विस्तार कहां पर, तो विस्तार लिख लो पश्चिम बंगाल लिख लो, तमिलनाडु लिख लो, तमिलनाडु लिख लो, तमिलनाडु, आसाम, यहीं पर क्या होता है, इस मिट्टी का लोकेशन है। ठीक है, दलदली मिट्टी, बात हो गई खत्म। दलदली क्यों हो जाता है, पेड़ पौधे की पत्तियां नीचे गिरी होगी, बगल में समुद्र है जी, पानी ज्यादा है, वहां की मिट्टी दलदल हो गई होगी, कमजोर होगी। ठीक है, और इस मिट्टी को बोला गया दलदली मिट्टी। तो इस तरह से जो है ना टोटल आपका कितना, 8 मिट्टी को हमने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। होता 4 गो महत्वपूर्ण है और जो महत्वपूर्ण है उसको हमने क्या किया, बता दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो नहीं समझ में आई तो क्या करिएगा आप, बस नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि कोई टॉपिक जो है ना वह छूटा तो नहीं छूटा है, हर तरह से टॉपिक जो है ना हम बता दिए। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण हमने बता दिया। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ तक, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में। ठीक है, यह सब तो बात बताए हैं। दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, यह जो है ना दक्षिण पंजाब हो गया, दक्षिण हरियाणा हो गया। ठीक है, चलिए सब तो लिखबे किए हैं जी। ठीक है, तो बताइए क्लास जो है ना वह कैसा लगा। हम अपने तरफ से जो है वह बेस्ट प्रयास किए हैं। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, और जो डाउट है उस कमेंट सेक्शन में करिए, बिल्कुल कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक है, और कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा और कभी भी जिंदगी से मायूस नहीं होना है और जिंदगी से बोलना है कि ऐ जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखें में आंखें डाल के लड़ूंगा क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं। क्योंकि पता है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई उमंग और जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।